महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में ही भागवताकार बड़ी अच्छी बात बोल रहे भैया, कह रहे हैं सच्चित आनंद यही सच्चिदानंद है। अच्छा, सच्चिदानंद जो समय से आनंद में रहते, पीछे भी आनंद लगा ना, सच्चिदानंद आनंद। कई लोगों के नाम तो बढ़िया होते हैं पर अर्थ उल्टे होते हैं। एक बहन जी का नाम था शांतिबाई, पर वो जहां भी जानती थी क्रांति फैलाती थी। बताओ, ऐसे भी नाम होते। नाम शांतिबाई, काम क्रांतिबाई का। एक भाई साहब थे एकदम काले निसून, नाम उनका गोरेलाल। हमने कहा इनका नाम अमावस्या रखो। उन्हें बड़ा बुरा लगा, बहुत गाली बकी। हमने कहा भाई गाली मत बको, जो है वो होना चाहिए। एक सज्जन का नाम, बंदूक रखे कंधे पर, बड़ी बड़ी मूछें, भारी शरीर, मोटा पेट, एकदम वाइब्रेशन मोड में, नाम शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। ये कंधे पे क्या है? बंदूक। पर कांप क्यों रहे? कुत्ता भौंक रहा है। ले बताओ, हद हो गई भाई। नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक है, मूंछें मरी, पर डर क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। अरे भाई नाम बदलो, शेर सिंह हटाओ, शेर सिंह रखने लायक नहीं हो, टॉमी रखो, टॉमी। अरे हद हो गई। कुछ लोग ऐसे भी होते, पर धन्य है भागवताकार। क्या अद्भुत श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित और आनंद से भरे हैं वो सच्चिदानंद। प्रवीण ने प्रश्न किया था ना, सत्य कौन है? ये है सत्य, गोविंद। जो सत्य होगा ना, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम आ गए, सूर्य का उजाला बता देता है सूर्य आ गया। गुणी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता कि ये गुणी है, उसका व्यवहार बता देता है कि ये गुणी है। कोई आपस में प्रेम कर रहा हो तो उन दोनों को बताना नहीं पड़ता, आंखों से इशारे बता देते हैं कि दोनों प्रेम करते हैं। और किसी की किसी से दुश्मनी हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, पीठ दे करके खड़े होने से ही पता लग जाता है दोनों एक दूसरे के कट्टर। हाँ, तो कुछ चीजें बताई नहीं जाती, वो होती हैं स्वाभाविक। इसलिए प्रवीण जरा भागवत पढ़ना, तो पहले श्लोक में ही तुम्हें पता लगेगा सत्य क्या है। बोले सत्य क्या? श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कृष्ण सत्य हैं। भगवान कृष्ण का जब प्रकट भी हुआ है ना, तब गया सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो सत्य से भरा है, आनंद से भरा है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन कौन सच्चिदानंद? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने पूरे विश्व को बनाया, उस उत्पत्ति के जो कारण। बोले कौन? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों को मिटाने की क्षमता रखते। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। बोले वो कौन है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो है भगवान श्री ठाकुर जी। उन्हीं ठाकुर जी की कथा है भागवत। पर प्रश्न उठता है कि अगर सत्य गोविंद है तो हम सब उसके वंशज हैं। बिल्कुल, फिर हमको भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले एक बात बताओ, दूध में घी होता कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो, बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो। नवरात्रि का तुम भी व्रत हो क्या? हमारी तो कहो, हम एक टाइम खा के भी चिल्ला रहे, कथा गा रहे हैं, एक टाइम वो भी फलाहार भर, और तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे 4-6 बिल्कुल थप्पड़ खा के बैठे हो। थोड़ा ठीक ठाक बैठो। अच्छा बताओ, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, बढ़िया पूरी निकालनी हो, दूध डाल दो तो क्या पूरी निकलेगी? बोलो बोलो, क्यों नहीं निकलेगी जब उसमें घी है? नहीं निकलेगी महाराज। क्यों निकलेगी? घी तो है, पर एक प्रोसेस नहीं हुआ तो नहीं निकलेगी। प्रोसेस क्या? घी का पहले दही जमाओ, दही का पहले मक्खन बनाओ, मक्खन को अग्नि पे जला तपाओ, इसके बाद में घी बनेगा, फिर बढ़िया बढ़िया मालपुआ पूरी निकलेगी, चकाचक आनंद आ जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो।
उसी प्रकार ठाकुर जी भी हैं, भगवान भी हैं, पर बोले दिख क्यों नहीं रहे? बोले दिखेंगे भी तब जब हृदय में भक्ति का दही जमाओगे, उस भक्ति को तप के त्याग पर जब तपाओगे तभी उसमें से रस निकलेगा। जो रस निकलेगा वो आंखों से गोविंद को दिखाई पड़ेगा, आंखों से गोविंद को देख पाओगे। इसीलिए ब्रह्म का देखना तो सरल है, पर मंथन करना जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे ठाकुर जी का यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।